सुमरन करने लगो। हो सके तो अर्ली मॉर्निंग 2 से 5, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। अमृत बेला, बांगे वक्त, फर्ज, गॉड्स प्रेयर टाइम, तो ये सारे अलग अलग पवित्र धर्मों में नाम दिए गए हैं सुबह के समय के। और नासा साइंस केंद्र कहता है ऑक्सीजन प्योर एंड मोर होती है कि अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 ऑक्सीजन प्योर एंड मोर। इफ यू डू द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन, देन योर सोल पावर अवेक एंड अप अपसाइड। सोल पावर, आत्मिक शक्तियां आपके अंदर बहुत ज्यादा हैं। सुना होगा आपने कि संत उड़ा करते थे। उसका मतलब यह नहीं है कि वो पंख लगा के बॉडी समेत उड़ जाते थे। जो रूहानी संत होता है, सूफी संत होता है, बॉडी वहीं रहती है, लेकिन आत्मिक तौर पे वो खंडों ब्रह्मांडों को पार करके परमपिता परमात्मा से जुड़ा रहता है। एक किसी महापुरुष की हमें बात याद आती है कि उसने कुछ मांगा अपने सदगुरु से सत्संग में बैठे बैठे, और हाथों हाथ पूरा हुआ। तो उस मुर्शिद के पास जाके वो मुरीद बोला, गुरु के पास शिष्य गया और बोला, हे गुरु जी, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये चीज मांगी, मुझे पल में मिली, पहले नहीं हुआ। तो गुरु जी मुस्कुराए, कहने लगे, बेटा पहले तेरा सुमरन उतना नहीं था, दूसरी बात तेरा ध्यान एकाग्र नहीं था। कौन आया, कैसा बैठा है, कपड़े कैसे हैं, खास करके बेटियों को बहुत होता है, बेटे भी खैर आज नेक टू नेक मुकाबला है, ऐसा तो नहीं है, तो वो चेक करते रहते हैं, अच्छा कौन कैसे बैठा। अरे भाई तू बैठ गया, दूसरे से क्या लेना है, लिब लगाना भगवान के साथ। पर इसी में निकल, अच्छा कौन सा कपड़ा, कितने रुपए का, बहनों में ये चल पड़ता है। तो कहने लगे आपने ध्यान उधर से हटा के अब सतगुरु के चरणों में जोड़ा है। और कहता गुरुजी फिर आज एकदम से कैसे पूरा हुआ, क्योंकि कहते तू साधक है। गुरु कहने लगे आज तूने एकाग्र चित्त से सत्संग सुना, देखता रहा, और जब तू मांग रहा था तब हमारा ख्याल और हमारा हाथ अपने ओम हरि अल्लाह राम से जुड़ा हुआ था, इसलिए तूने जो मांगा डायरेक्ट मिल गया। अब सोचो आप, छोटी बात नहीं है ये। सत्संग में आके बैठते हो, अगर आपके अंदर विचारों का तूफान यूं ही चलता रहता है, एकाग्र चित्त होके सुनते नहीं, तो फकीरों का तो ध्यान मालिक से जुड़ा रहता है। आपको बताया कि आपसे बातें कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन सिक्स सेंस कह लो या अंतर ध्यान कह लो, वो मालिक से जुड़ा रहता है। और जब मालिक की चर्चा होती है तो मालिक आपके अंदर तो है ही, लेकिन फिर वो जाहरा तौर पे भी घूमता होता, सबको आशीर्वाद देता है, और जैसी भावना वैसा फल मिलता रहता है। इसलिए जब सत्संग सुनने लगो, ये पूरा ध्यान रखा करो कि और विचार ना आने पाए, और ख्याल ना आने पाए।